क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पेड़ों पौधों को हम रोज अपने आसपास देखते हैं, वही हमारी जिंदगी के सबसे बड़े रक्षक बन सकते हैं? नहीं, मैं किसी जादू की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन हरे भरे पत्तों की जो हमारे घरों के आंगन में, मंदिरों के कोनों में या सड़क किनारे चुपचाप उगते रहते हैं, जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन जिनके भीतर ऐसी ताकत छिपी है कि अगर हम उन्हें समझ लें तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए। लोग कहते हैं कि दवा महंगी होती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, पर असल में इलाज तो हमेशा हमारे आसपास ही रहा है, बस हमने देखना बंद कर दिया। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव की है, जहां एक बुजुर्ग वैद्य रहते थे। उनका नाम था हरिनाथ बाबा। सफेद दाढ़ी, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ और हाथों में हमेशा तुलसी की माला। लोग कहते थे बाबा के पास कोई भी जाए कभी खाली हाथ नहीं लौटता। न दवा की शीशी, न इंजेक्शन, बस पेड़ों की छाल, कुछ जड़ें और कुछ पत्तियां, यही उनका पूरा अस्पताल था। एक दिन शहर से एक नौजवान आया, नाम था आरव। आईटी कंपनी में काम करता था। सारा दिन लैपटॉप के सामने, रात को नींद नहीं, सुबह थकान और बीच बीच में सिर दर्द। डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस है, ओवरवर्क है, थोड़ा आराम करो। पर आराम कहां से करें? ईएमआई, टारगेट, प्रमोशन, ये सब चीजें किसी गोली से ज्यादा भारी थीं। जब किसी ने बताया कि हरिनाथ बाबा के पास इलाज है तो उसने हंसकर कहा, भाई, पत्ते खाने से भी कोई ठीक होता है क्या? लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे, पेट में जलन और मन में बेचैनी, तब वो मजबूरी में ही सही पर बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने बस एक नजर डाली, मुस्कुराए और बोले, तू शहर का लड़का है ना? जिंदगी की रफ्तार ने तुझे अपने ही शरीर से दूर कर दिया है। चल, पहले तुलसी से मिल। आरव हंसा। बाबा, मैं दवा लेने आया हूं, दर्शन करने नहीं। बाबा ने कहा, यही तेरी दवा है। तुलसी को पहचान, फिर शरीर खुद ठीक होगा। फिर बाबा उसे अपने घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में ले गए। वहां दर्जनों तुलसी के पौधे खड़े थे। हर एक की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। बाबा ने कहा, देख बेटा, ये तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, ये भारत की आत्मा है। इसमें वो शक्ति है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित कर देती है। आरव ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, बाबा, पत्ते खाने से शरीर कैसे ठीक होगा? बाबा बोले, तू सुन, समझ और महसूस कर। तुलसी के हर पत्ते में एक ऊर्जा है, एक प्राण है। जब तू इसे चबाता है तो वो ऊर्जा तेरे भीतर पहुंचती है। तुलसी तेरा रक्त शुद्ध करती है, तेरा मन शांत करती है, तेरा फेफड़ा मजबूत करती है। ये सिर्फ औषधि नहीं, एक जीवंत प्राण है। बाबा ने जमीन से एक पत्ता तोड़ा, उसे दोनों हथेलियों के बीच रगड़ा और कहा, अब इसकी खुशबू सूंघ। आरव ने सूंघा। हल्की सी मिठास, थोड़ी तीखी खुशबू, पर भीतर तक ताजगी उतर गई। बाबा बोले, यह खुशबू ही इसका जादू है। यही वो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर के भीतर जमी गंदगी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद बाबा ने तुलसी की चाय बनाई। कोई टी बैग नहीं, कोई शुगर नहीं, बस पानी, तुलसी और थोड़ा सा अदरक। उन्होंने कहा, रोज सुबह इसे पी और रात को 2 पत्ते चबाकर सो। धीरे धीरे शरीर खुद बोलने लगेगा कि वो ठीक हो रहा है। आरव ने संदेह के साथ वह चाय पी। पहले तो हल्की सी कड़वाहट लगी, पर फिर जैसे ही गर्म भाप नाक के भीतर गई, एक अजीब सी राहत महसूस हुई। पेट हल्का लगने लगा, दिमाग शांत। उस दिन के बाद से उसने रोज तुलसी लेना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। नींद आने लगी, सिर दर्द कम हुआ और पेट की जलन लगभग गायब। तीसरे हफ्ते में उसकी त्वचा साफ लगने लगी और शरीर में वो ऊर्जा लौट आई जो ऑफिस की थकान ने खा ली थी। 1 महीने बाद जब वो दोबारा बाबा के पास पहुंचा तो उसने कहा, बाबा, ये तो चमत्कार है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। बाबा मुस्कुराए, चमत्कार नहीं बेटा, ये प्रकृति का विज्ञान है। तुलसी में जो घटक हैं, यूजेनॉल, लिनालूल और कैम्फीन, ये तेरे शरीर की हर कोशिका को फिर से जागृत करते हैं। ये तेरी इम्यून सिस्टम को ऐसा बना देती है कि सर्दी, खांसी, बुखार पास तक नहीं आता। आरव ने पूछा, बाबा, क्या सिर्फ तुलसी ही सब कुछ कर सकती है? बाबा बोले, तुलसी तेरे जीवन की पहली रक्षक है, लेकिन इसे आदत बना। सुबह नहाने के बाद तुलसी को प्रणाम कर और पत्ते तब तोड़ जब मन शांत हो। अगर गुस्से या लालच में तोड़ेगा तो असर आधा रह जाएगा। तुलसी सिर्फ दवा नहीं, आस्था है।
जब श्रद्धा से ली जाती है तभी चमत्कार करती है। बाबा ने फिर कहा, तुलसी के 5 रूप याद रख। पहला, सुबह खाली पेट पत्ते चबाना ताकि शरीर का विष बाहर निकले। दूसरा, तुलसी की चाय जिससे तेरे श्वसन तंत्र को राहत मिले। तीसरा, तुलसी का अर्क जो तुझे संक्रमण से बचाए। चौथा, तुलसी का लेप जो त्वचा के घावों में काम आए। और 5वां, तुलसी का धूप जो तेरे घर की हवा को शुद्ध करे। आरव ध्यान से सुनता रहा। बाबा की आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो किसी दवा की बोतल में नहीं मिल सकती थी। उन्होंने आगे कहा, तुलसी शरीर में प्राणवायु बढ़ाती है। इसका मतलब यह नहीं कि ऑक्सीजन ही ज्यादा होगी, बल्कि तेरे भीतर की ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो जाएगा। यही असली सेहत है। आरव ने सोचा, सच में शहर की चमक ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि उसने अपने शरीर की सुनना ही छोड़ दिया था। रोज कैफीन, जंक फूड, देर रातें, सब कुछ मिलकर धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को खा रहे थे। और अब सिर्फ कुछ हरे पत्तों ने वो शक्ति वापस दे दी थी। कुछ महीनों बाद जब वो शहर लौटा तो उसके सहकर्मी हैरान थे। तू तो पहले से ज्यादा एक्टिव लग रहा है, क्या नया सप्लीमेंट शुरू किया? आरव मुस्कुराया और बोला, सप्लीमेंट नहीं, तुलसी। सब हंसने लगे। भाई, अब तो बाबा बन गया तू। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही तुलसी उसे दवाइयों के जाल से बचा लाई थी। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों को भी तुलसी का महत्व समझाना शुरू किया। ऑफिस में सबके लिए तुलसी की चाय बनाता, दोस्तों को गिफ्ट में तुलसी का पौधा देता, और सबसे खूबसूरत बात, अब उसे खुद पर गर्व था कि उसने अपने शरीर की जिम्मेदारी फिर से अपने हाथ में ली। समय बीतता गया और तुलसी उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अब हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ तुलसी को प्रणाम करता, उसके पत्तों को पानी देता और मन में बस एक भावना रखता, धन्यवाद मां प्रकृति। शायद यही असली इलाज है, अपने भीतर और प्रकृति के बीच का रिश्ता फिर से जोड़ लेना। जब हम तुलसी जैसी सरल चीज को अपनाते हैं तो हम केवल एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को अपने भीतर स्वीकार करते हैं। आरव की कहानी हम सबके लिए एक आईना है। हम सब किसी न किसी रूप में आरव हैं, भागते हुए, थके हुए, लेकिन समाधान खोजते हुए। और समाधान वही है जहां हम देखना ही भूल गए हैं, मिट्टी में, पत्तियों में, हवा की खुशबू में। तुलसी हमें यह सिखाती है कि सेहत कोई जादू नहीं, बल्कि एक रोज का अभ्यास है। सुबह के 4 पत्ते सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी संतुलित करते हैं। और जब शरीर, मन, आत्मा एक सुर में गाने लगते हैं तो बीमारी की कोई जगह नहीं रहती। तो अगली बार जब आप अपने घर की तुलसी के पास से गुजरें तो उसे सिर्फ पौधा ना समझें। वो आपकी रक्षक है, आपकी मां है, आपकी दोस्त है। उसके पत्तों में वही ऊर्जा है जिसने सदियों से भारत को स्वस्थ और संतुलित रखा है। और अगर किसी दिन आप थक जाएं, मन बेचैन हो या शरीर साथ न दे, तो किसी फार्मेसी की नहीं, अपने आंगन की ओर जाए, क्योंकि वहीं एक नन्हा सा पौधा आपको पुकार रहा होगा, आओ, मैं हूं ना, तुम्हारी तुलसी। आरव की जिंदगी अब बदल चुकी थी। तुलसी ने जैसे उसकी थकान को धो दिया था। सुबह की ठंडी हवा में जब वह तुलसी को प्रणाम करता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। शरीर में हल्कापन, चेहरे पर चमक और मन में शांति, ये सब वो चीजें थीं जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। लेकिन हरिनाथ बाबा ने उसे चेताया था, बेटा, तुलसी ने तेरा पहला दरवाजा खोला है, अब असली सफर शुरू होता है। शरीर को सिर्फ मजबूत बनाना नहीं, उसे अंदर से शुद्ध भी करना जरूरी है। तुलसी ने तुझे ठीक किया, लेकिन जो गंदगी तेरे भीतर सालों से जमा है, उसे निकालना काम है दूसरे पौधे का, नियम का। आरव को याद आया कि बचपन में जब भी उसे फोड़े फूंसी होती थी, उसकी दादी नीम की पत्तियां पीस कर लगा देती थी। वो बदबूदार हरा लेप उसे बेहद बुरा लगता था। वह भाग जाता था, पर दादी पकड़कर लगा ही देती थी और कहती, बेटा, यही तेरी त्वचा की रखवाली करेगी। अब इतने सालों बाद वही नियम फिर उसके सामने आने वाला था, लेकिन इस बार उसे समझने के लिए, न कि सिर्फ सहने के लिए। बाबा ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, चल, आज तुझे नीम से मिलवाते हैं। गांव के किनारे एक बड़ा पेड़ खड़ा था, ऊंचा, हरा, जैसे धूप से लड़ने वाला योद्धा। बाबा बोले, देख बेटा, ये नियम है, धरती का सबसे सच्चा रक्षक। ये कड़वा जरूर है, लेकिन यही कड़वाहट तुझे मीठी जिंदगी देती है। इसका हर पत्ता तेरे भीतर की गंदगी को बाहर निकाल देता है, शरीर ही नहीं, मन की भी। आरव ने एक पत्ता तोड़ा, उसे देखा
सख्त, पतला पर चमकदार। उसने हल्के से सूंघा तो एक तीखी मिट्टी जैसी गंध आई। बाबा ने कहा, अब इसे चबा कर देख। उसने धीरे धीरे पत्ता चबाया और चेहरे पर वो सिकुड़न आ गई जो किसी कड़वे स्वाद से आती है। बाबा हंसे। हाँ, यही तो इसका असली स्वाद है। शरीर को जो चीज कड़वी लगती है वही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कड़वाहट हमेशा शुद्धि लाती है। फिर बाबा ने समझाया, नियम में सैकड़ों औषधीय गुण हैं। ये तेरे खून को साफ करता है, जिससे त्वचा के रोग, मुहासे, एलर्जी सब गायब हो जाते हैं। इसके अंदर निम्बिन, निम्बिडिन और अजादिरैक्टिन जैसे यौगिक हैं जो शरीर के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। जब ये तेरे रक्त में पहुंचते हैं तो शरीर खुद अपने रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा लेता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा जैसे बाबा सिर्फ एक पेड़ के नहीं बल्कि जीवन के शिक्षक हैं। बाबा बोले, नीम के पत्ते सिर्फ खाने से नहीं, उसके स्नान से भी चमत्कार होते हैं। हर हफ्ते एक दिन नीम के पत्ते उबालकर उससे नहाना। ये त्वचा को सिर्फ साफ नहीं करता बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। और अगर कभी मन बेचैन हो, गुस्सा ज्यादा आए तो नीम का रस पी ले। कड़वाहट मन की आग बुझा देती है। आरव ने उस दिन से नीम का प्रयोग शुरू कर दिया। हर सुबह वो 2 पत्ते खाली पेट चबाता, फिर गुनगुने पानी से मुंह धोता। पहले कुछ दिन तक स्वाद सहना मुश्किल था, पर कुछ दिनों बाद शरीर खुद इसकी मांग करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर जो छोटे छोटे दाने थे वो खुद ही मिट गए। नाखूनों के पास की सफेदी गायब हो गई और सबसे बड़ा बदलाव, उसे अब थकान के बाद भी ताजगी महसूस होती थी। शहर लौटने पर उसने नीम के पत्तों को सुखाकर चूर्ण बनाया और ऑफिस की बालकनी में छोटे गमले में नीम का पौधा लगाया। हर दिन उस पर नजर डालता जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हो। कभी कभी उसे लगता कि नीम का पेड़ सच में उससे बातें करता है। मत डर, मैं हूं तेरे साथ। मैं तेरे भीतर की आग को ठंडा रखूंगा। और सच में अब उसकी जिंदगी में संतुलन लौट रहा था। वो सिर्फ शरीर से नहीं, सोच से भी हल्का हो गया था। एक दिन बाबा ने उसे फिर बुलाया। बोले, अब तू साफ हो चुका है, लेकिन अब तुझे ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा जो जीवन को गति देती है। शरीर की मशीन अब शुद्ध है, पर उसे ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है करी पत्ता। आरव ने हैरानी से पूछा, करी पत्ता जो हम सब्जी में डालते हैं? बाबा मुस्कुराए। हाँ वही, लेकिन जो काम ये चुपचाप करता है वो बड़े बड़े टॉनिक नहीं कर पाते। ये छोटा दिखने वाला पत्ता लीवर को मजबूत करता है, तेरे पाचन को सुधारता है और शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखता है। बाबा ने उसे रसोई की ओर ले जाकर करी पत्ते का पौधा दिखाया। उसकी पत्तियों से हल्की नींबू जैसी खुशबू आ रही थी। बाबा ने कहा, इस खुशबू में जीवन है। जब तू इसे खाना शुरू करेगा तो तेरा शरीर इसे तुरंत पहचान लेगा, क्योंकि इसमें वही तत्व हैं जो तेरे अंदर के विष को पचाकर शक्ति में बदल देते हैं। आरव ने पूछा, बाबा इसे कैसे लेना चाहिए? बाबा बोले, हर सुबह 5-6 ताजे पत्ते खा ले या खाने में डाल। चाहे दाल हो या सब्जी, करी पत्ता तेरा साथी है। यह सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि पाचन को दुरुस्त रखता है, और लीवर जो शरीर की सबसे मेहनती ग्रंथि है उसको आराम देता है। जब लीवर खुश रहेगा तो सारा शरीर खुश रहेगा। बाबा ने आगे बताया, करी पत्ते में कार्बाजोल एल्कलॉइड्स होते हैं जो तेरे खून में शुगर का संतुलन बनाए रखते हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी दूर रहती है। इसके अलावा ये बालों के लिए वरदान है। अगर रोज इसका रस सिर पर लगाया जाए तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये बालों की जड़ों में रक्त प्रवाह को तेज करता है। आरव ने कहा, तो बाबा इसका मतलब करी पत्ता सिर्फ खाना नहीं, एक औषधि है। बाबा हंस पड़े। हर पौधा औषधि है बेटा, बस हम उसे समझते नहीं। प्रकृति ने कभी दवा को गोलियों में नहीं बांधा, वो तो हर रसोई में रख देती है, बस आदमी को नजर चाहिए। अब आरव ने अपनी दिनचर्या में करी पत्ता शामिल कर लिया। सुबह वो कुछ पत्ते चबाता, फिर थोड़ी देर ध्यान करता। उसने महसूस किया कि उसका पाचन पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ऑफिस में अब उसे दोपहर के बाद की नींद नहीं आती थी, बल्कि दिमाग सतर्क रहता था। धीरे धीरे उसके बालों की चमक लौट आई। उसकी मां ने एक दिन हंसते हुए कहा, बेटा तेरे बाल तो फिर से वैसे हो गए जैसे कॉलेज में थे। उसने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। अब उसे समझ में आ गया था कि प्रकृति के हर पत्ते के पीछे एक कहानी है। नियम ने उसे शुद्ध किया था और करी पत्ते ने उसे फिर से ऊर्जा दी थी। अब उसके अंदर एक संतुलन था, जैसे शरीर और मन दोनों एक लय में चलने लगे हों।
एक शाम वह बाबा के पास बैठा था। सूरज डूब रहा था और हवा में करी पत्ते की खुशबू थी। बाबा बोले, देख बेटा, जो लोग जीवन से जुड़े रहते हैं उन्हें बीमारी छू भी नहीं सकती। शरीर तब बीमार होता है जब मन थक जाता है, और मन तब थकता है जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं। इन पत्तों ने तुझे सिर्फ ठीक नहीं किया, उन्होंने तुझे तेरे मूल से जोड़ दिया है। तुलसी ने तेरे भीतर भक्ति जगाई, नीम ने तेरी आत्मा को शुद्ध किया और करी पत्ते ने तेरी शक्ति को जागृत किया। आरव ने बाबा के पैर छुए और बोला, बाबा, मैं समझ गया। शहर की दवा मुझे राहत दे सकती थी, पर स्थायी इलाज नहीं। पर इन पत्तों ने मुझे वो दिया जो किसी दवा में नहीं था, एक नया जीवन। बाबा ने कहा, और ये तो बस शुरुआत है बेटा, अभी और पत्ते हैं जो तेरे साथी बनेंगे। बस एक वादा कर, जब भी तू किसी को बीमार देखे उसे इन पत्तों की बात जरूर बताना, क्योंकि असली इलाज तभी पूरा होता है जब वो साझा हो। उस दिन के बाद आरव सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगा। उसने गांव के बच्चों को पौधे लगाने सिखाए, उन्हें नीम के साबुन और करी पत्ते की चटनी बनाना बताया। शहर में वापस जाकर उसने अपने दोस्तों के साथ ग्रीन हेल्थ क्लब बनाया, जहां हर सदस्य एक पौधा उगाता और उसके गुणों पर चर्चा करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इन साधारण से पत्तों ने उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन कर दिया है। अब उसे किसी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं थी। उसे बस सुबह की हवा, तुलसी की खुशबू, नीम की कड़वाहट और करी पत्ते की मिठास चाहिए थी। कभी कभी वो ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता और सोचता, शायद बाबा सही कहते थे, प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है, हमने ही उसके दरवाजे बंद कर लिए हैं। और उस रात जब चांदनी नीम के पेड़ की पत्तियों पर गिर रही थी, हवा में करी पत्ते की हल्की सुगंध थी, तो आरव ने आंखें बंद की और महसूस किया, उसका शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा अब एक ही धुन में गा रहे हैं। धन्यवाद प्रकृति, तू ही मेरी असली दवा है। दिन बीतते गए और आरव की जिंदगी अब एक अलग ही लय में बहने लगी थी। सुबह तुलसी की सुगंध, दोपहर में करी पत्ते की खुशबू और शाम को नीम की ठंडी छांव उसके हर दिन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन हरिनाथ बाबा जानते थे कि सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था, बेटा, तूने शरीर को संतुलन देना सीख लिया है, लेकिन अब उसे ठंडक देना जरूरी है। आग और शुद्धि के बाद आता है शांति का समय, और वो शांति तुझे दे सकता है सिर्फ एक पौधा, पुदीना। आरव मुस्कुराया। उसे बचपन याद आया जब गर्मी में उसकी माँ पुदीने की चटनी बनाती थी। वह खुशबू रसोई से पूरे घर में फैल जाती थी और सबके चेहरे खिल जाते थे। पर उसने कभी सोचा नहीं था कि वही पुदीना उसके जीवन का अगला अध्याय बनेगा। बाबा ने कहा, आग और पानी का संतुलन शरीर में बहुत जरूरी है। तुलसी ने तेरे भीतर की ऊर्जा को जगाया, नीम ने उसे शुद्ध किया, करी पत्ते ने उसे स्थिर किया, और अब पुदीना उसे ठंडक देगा। ये पौधा छोटा जरूर है, पर इसका असर बड़ा गहरा है। ये सिर्फ मुंह की ताजगी नहीं, मन की भी ताजगी देता है। बाबा ने अपने आंगन से पुदीने की एक मुट्ठी पत्तियां तोड़ी और आरव को दी। पत्तियां हल्की हरी थीं, किनारों पर छोटी छोटी लहरें और खुशबू इतनी ठंडी कि जैसे हवा में सुकून घुल गया हो। बाबा बोले, इसे मुंह में रख और धीरे धीरे चबाना, जल्दबाजी मत करना, इसे महसूस करना। आरव ने जैसे ही पत्ता मुंह में रखा, एक हल्की ठंडक उसकी जीभ पर दौड़ गई। फिर धीरे धीरे वह ठंडक गले तक और वहां से पूरे शरीर में फैल गई। उसे लगा जैसे भीतर कहीं से एक पुराना बोझ हल्का हो रहा हो। उसके माथे पर हल्की ठंडक थी, सांसें लंबी हो गई थीं। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ कि हवा भी शरीर के अंदर मुस्कुरा सकती है। बाबा बोले, यही है पुदीने की शक्ति। ये तेरे शरीर की गर्मी को शांत करता है, पेट की गैस और जलन को मिटाता है और तुझे भीतर से तरोताजा कर देता है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, पुदीना मन के ताप को भी शांत करता है। जब तेरे विचार तेज दौड़ रहे हों, जब तनाव बढ़ रहा हो, तब पुदीना तेरे मन को रोकता है, कहता है, रुक जा, सांस ले, सब ठीक है। उन्होंने आगे कहा, पुदीना का असली चमत्कार उसके तेल में है। उसमें मेंथॉल होता है जो तेरे तंत्रिकाओं को शांत करता है। जब सिर दर्द हो, माथे पर पुदीना तेल मल और देख कैसे ठंडक से दर्द गायब हो जाता है। गर्मी के दिनों में पुदीने का पानी पी, शरीर हल्का लगेगा। अगर कभी अपच या भारीपन महसूस हो तो पुदीने की चाय, जैसे आत्मा को ठंडा पानी मिल गया हो। आरव अब हर सुबह तुलसी और करी पत्ते के साथ
पुदीने की कुछ पत्तियां